मशहूर एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हुआ है। Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. एक बेहद चौंकाने वाली दुखद खबर सामने आ रही है। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे अब नहीं रही। पब्लिसिटी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या कोई जीते जी अपनी ही मौत की झूठी खबर भी उड़ा सकता है, वो भी पब्लिसिटी के लिए? जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर उसका नाम पूनम पांडे हो तो। पूनम पांडे जानी ही जाती हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी। जीते जी अपनी ही मौत की खबर सोशल मीडिया में फैला दी। माना कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए पब्लिसिटी स्टंट जरूरी है, लेकिन फिर भी उनसे इस दर्जे की घटिया, बेहुदा, नीच और गिरी हुई हरकत की उम्मीद तो कतई नहीं थी। शर्म पूनम पांडे को आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए उस मीडिया को जो खुद को सबसे तेज, सबसे आगे और नंबर 1 बताती है। बिना मौत की पुष्टि के किसी की मौत की खबर चलाने को क्या असंवेदनशीलता की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? खुद को विश्व स्तरीय मीडिया कहलाने का दम भरने वाली मीडिया ने तो पूनम पांडे को नेशनल लेवल का मुद्दा बना दिया। ऐसा लगा कि पूनम पांडे कोई छोटी मोटी मॉडल कम एक्ट्रेस नहीं, बल्कि अव्वल दर्जे की सेलिब्रिटी हो। इससे एक बात तो साबित होती है कि आज की तारीख में कोई भी बड़ी आसानी से मीडिया को बेवकूफ बना सकता है। मीडिया ने लाख सिर पटके, दिन रात एक किए, लेकिन वो पूनम पांडे की मौत का सच नहीं जान सके। न्यूज भले ही कंफर्म नहीं हुई, लेकिन न्यूज चैनलों पर मौत की खबर बेरोक टोक चलती रही। अगर पूनम पांडे खुद सामने आकर अपने जिंदा होने की बात न बताती तो इन चैनलों पर अभी और रोना पीटना चलता। पूनम पांडे को आज की तारीख में जानते ही कितने लोग हैं। ये उन कलाकारों में से हैं जिन्हें अपनी टैलेंट पर खुद भरोसा नहीं होता। बस वो तो येन केन प्रकारेण लाइमलाइट में बने रहना चाहती हैं। इसी के भरोसे उन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता रहता है। शायद ही कोई हो जिसे बतौर एक्ट्रेस उनकी कोई फिल्म या टीवी शो याद हो। हाँ, विवादों की लाइन लगी है। पूरे 2 दिन सोशल मीडिया पर मचे घमासान के बाद आखिरकार पूनम पांडे ने खुद सामने आकर खुलासा किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो जनहित में किया। असल में तो वो समाज में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का पुण्य कार्य कर रही थी। भला अब कहाँ पैदा होते हैं ऐसे लोग जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दें। कायदे से इस समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बजाय इसके लोग उन्हें ही ट्रोल करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी गई है। अब समाज जागरूक हुआ हो या नहीं, लेकिन पूनम पांडे ने वो सब जरूर हासिल कर लिया है जो वो इस पब्लिसिटी स्टंट के जरिए करना चाहती थी। वैसे पूनम पांडे कंट्रोवर्सी में पड़ती नहीं, बल्कि वो तो कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करती हैं। और ये उनकी न तो कोई पहली कंट्रोवर्सी है और न ही आखिरी। चलिए जरा उनकी कुछ और करतूतों पर नजर डाल लेते हैं। पूनम पांडे पहली बार तब विवादों में आई थी जब उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के दौरान ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो वो अपने सारे कपड़े उतार देंगी। उनके बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी। भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी की निगाहें पूनम पांडे पर लगी थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा लोगों ने सोचा था। सबके हाथ निराशा ही लगी। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि वो कानून नहीं तोड़ना चाहती थी और ये एक्सेप्ट किया कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। इससे पहले शायद ही उन्हें कोई जानता था। वो मॉडलिंग किया करती थी और साल 2011 में किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल रही थी, लेकिन इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद वो नेशनल सनसनी बन गई। उस समय वो महज 18 साल की थी। नंबर 2, पूनम पांडे अपनी बोल्ड और ग्लैमरस फोटोज के लिए जानी जाती रही हैं। एक बार कथित तौर पर उनका बाथरूम वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। वायरल वीडियो में वो बेहद मादक अदाओं के साथ डांस करते हुए नहाती नजर आई थी। हालांकि बाद में उस वीडियो को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया था। वैसे उनकी हरकतों को देखते हुए ऐसी संभावना कम ही लगती है कि ये वीडियो लीक हुआ होगा। नंबर 3, कोरोना काल में लगा लॉकडाउन भी उन्हें उनकी हरकतों से रोक नहीं पाया था। जब लोगों को घर से बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं थी, तब वो मुंबई की सड़कों पर अपने पति सैम बॉम्बे के साथ बेखौफ घूमकर अपने मानसिक दिवालियापन का सबूत दे रही थी।
हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। नंबर 4, पूनम पांडे ने सितंबर 2020 में सैम बॉम्बे से शादी की थी और शादी के कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपने पति पर मारपीट के आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। रियलिटी शो लॉकअप में उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पति उन्हें कमरे में बंद रखता था और कुत्तों की तरह पीटता था। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि एक बार उसने इनकी इस कदर पिटाई की कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। लेकिन उनके पति सैम ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि उल्टे वो खुद घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। नंबर 5, साल 2017 में उन्होंने अपना एक ऐप पांडे ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप पर उन्होंने अपने ऐसे खतरनाक फोटोज और वीडियोस डाले कि उसे प्ले स्टोर ने बैन ही कर दिया। इस ऐप पर काफी पैसा और समय खर्च करने के बाद बैन होने से पूनम निराश हो गईं। तब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस ऐप को क्यों बैन कर दिया गया। नंबर 6, कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में तो पूनम पांडे ने सारी हदें पार कर दी थी। इस शो में वो खुले में अधनंगे बदन सबके सामने नहाते हुए दिखी थी। इससे पहले वो एक बार बेहद हॉट अंदाज में योगा करती हुई भी नजर आई थी। इन सब बातों से एक बात तो एकदम साफ है कि पूनम पांडे उन लोगों में से हैं जो लाइमलाइट में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हालांकि उनकी हालिया मौत वाली कंट्रोवर्सी के बाद वो अपने मकसद में जरूर कामयाब हो गई हैं। वो समाज में जागरूकता फैलाने का दावा जरूर ठोक रही हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वो खुद ये सीखें कि जागरूकता फैलाने के लिए मौत का ड्रामा रचने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए कई और बेहतर और प्रभावी तरीके हो सकते हैं। पूनम पांडे तो खैर जैसी हैं, उन्हें बदलना मुश्किल है, लेकिन मीडिया को भी ऐसी खबरें चलाते समय ज्यादा सतर्क, सावधान और जिम्मेदार रहने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर अपने गलत और खतरनाक मंसूबों में कामयाब न हो सके। पूनम पांडे की मौत की कंट्रोवर्सी और इस पूरे मामले में मीडिया के रोल पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही ये भी बताइए कि पूनम पांडे ने जो किया वो सही था या गलत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।